शायद आप स्क्रीन देख के समझ गए होंगे। आज हम चर्चा करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी, पीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यूपी की सबसे, कहा जाए तो सबसे वेटिंग कर रहे हैं बच्चे। कब से वेट कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी। अवेटिंग भर्ती भी कह सकता हूँ यूपी की। और काफी सारी चीजों को लेकर कयास चले आ रहा है। फिलहाल पिछले सितंबर से इस पेपर के कयास चल रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। और फाइनली कुछ कई सारे चेंजेस के बाद सरकार ने एक नया कैलेंडर भी जारी कर दिया है फिलहाल अभी। और ये भर्ती आने की संभावना होगी अब आपके जनवरी आखिर तक। याद रखिएगा, ये भर्ती आने की संभावना होगी जनवरी आखिर तक। तो एक प्रश्न उठता है, आखिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे करें, कैसे पाए सिलेक्शन। आज चर्चा करेंगे आखिर क्या क्या है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में, उसका सिलेबस क्या है, आप कैसे क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं इसके आगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। पहली बात जान लो, ये एक ऐसी भर्ती है जहां पे आप शिक्षक नहीं बनते, शिक्षकों के अधिकारी बनते हैं। मतलब आपके पास कई सारे स्कूल्स होते हैं जहां के शिक्षक जो होते हैं आपके अंडर पर होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, पहले नौकरी पाना जरूरी है। अच्छा, पेपर 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण अपना बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न वाली, प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न वाली, वही अपना ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। पर पेपर का स्तर जो रहता है वो थोड़ा अच्छे स्तर का रहता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ये ऑर्गेनाइज कराती है हमारी यूपी पीएससी, है ना। कौन ऑर्गेनाइज कराती है, यूपी पीएससी, जो कि आपका पीसीएस का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है उत्तर प्रदेश में। संस्था बड़ी है, समझ रहे हैं आप, तो पेपर का स्तर बड़ा होगा और पद भी बड़ा है। फिलहाल जब देखते हैं 3 चरण है फिलहाल। पहला प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण में बहुविकल्पी प्रश्न जैसे आपको पेपर आता है। द्वितीय चरण होती है मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा भी वास्तुनिष्ठ प्रकार की और बहुविकल्पी होती है। चर्चा करेंगे कैसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की और बहुविकल्पी है। और तीसरी है अभिलेख परीक्षण, या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपका डीवी। तो परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा पास करिए, मुख्य परीक्षा में पहुंचिए, और अभिलेख परीक्षण। यानी एक चीज साफ होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है ना। जहां चलो थोड़ा फायदा मिला। चलते हैं आगे, बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। जब आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, कुल 120 प्रश्न होते हैं। कितने? 120 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या 120। विषय सामान्य अध्ययन। अब इस सामान्य अध्ययन के अंदर क्या क्या आता है इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कितने, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। और चर्चा करेंगे पिछली बार का मार्क्स कितना गया था और निगेटिव मार्किंग कितने नंबर की, वो भी चर्चा करेंगे। फिलहाल विषय है सामान्य अध्ययन, कुल प्रश्न 120 और कुल अंक है 300। कुल अंक है 300 और समय है आपका 2 घंटे का। समय है आपका 2 घंटे का। फिर से देखिएगा, 120 प्रश्न होंगे जिसमें 300 अंक होंगे, और समय मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। और यह परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होती है। चलते हैं आगे। जब उसने सामान्य अध्ययन बोला, जब यहां पर सामान्य अध्ययन बोला, विषय सामान्य अध्ययन लिखा, तो एक मन में परिकल्पना जागृत होती है कि आखिर सामान्य अध्ययन में क्या क्या है। आपकी वही सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, शहरीकरण, भारत के संदर्भ में, साथ ही में विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन। वही अपना पीसीएस वाला मिलता जुलता सिलेबस होता है। वर्तमान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, तर्क, तर्क सही सामान्य बुद्धिजीवी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश का पेपर है। इसको लेकर कई बार कई सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं कि उत्तर प्रदेश का पेपर है, उत्तर प्रदेश के बारे में ही नहीं पूछा जाता। इसको लेकर कई बार विवाद उत्पन्न हुआ है। फिलहाल आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि अभी हाल ही नोटिस कर रहे हैं कि 2 से 3 प्रश्न तो आ ही रहे हैं किसी भी यूपी के, यूपी पीसीएस के एग्जाम में। चलो, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक परंपराओं के बारे में, यानी कि नृत्य उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बोलियां, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी, है ना, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। और साथ में मैथ्स का पार्ट भी है। मैथ्स में प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति 10वीं कक्षा तक की। तो यानी बाबा इसका पूरा खेल है, सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस
ये रखा हुआ है। अब पढ़ना कैसे है ये भी जल्दी हम बताएंगे आपको। फिलहाल आगे आओ, चलते हैं जानते हैं कि भैया क्या निगेटिव मार्किंग है। तो भैया निगेटिव मार्किंग है, पहले जानो 120 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का, आया कितना 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का पूरा पेपर है। पेपर का मोड ऑफलाइन है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट 11 थे, देख लो नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहां पर 11 लिखे थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 11, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और पेपर होता है एवरेज लेवल का, है ना, पेपर होता है एवरेज लेवल का। साथ में कांड कहां होता है, कांड होता है जब आपका 0.33 की नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाती है। अब ये वरदान भी है कई बार, अगर आप समझदार हैं तो 0.33 की जो नेगेटिव मार्किंग है, शायद मैं आपको दिखा पाऊं, यहां पर छुप गया है पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखाऊं। ये 0.33 की जो नेगेटिव मार्किंग है, ये कई बार कई के लिए वरदान साबित होती है और कई के लिए अभिशाप साबित होती है। तो इसको वरदान कैसे बनाना है ये हम भी बताएंगे आगे आने वाले समय पर। फिलहाल चलते हैं मेंस के बारे में जानते हैं। मेंस, अब भैया मेंस का अलग ही लेवल है ना। पेपर तो दो ही दिख रहे होंगे, एक पेपर दिख रहा है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, पर इतना आसान नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मामला दीर्घ उत्तरी, अति दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी वाला हो जाता है ना। अब बताऊंगा कैसे, पहले समझो। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर अनिवार्य है, पहला तो सामान्य अध्ययन का पेपर, दूसरा है सामान्य हिंदी का पेपर, और एक निबंध का पेपर भी होता है जो हिंदी में ही इंक्लूड होता है। और ये सामान्य हिंदी 100 नंबर की होती है और ये निबंध भी 100 नंबर का होता है। और निबंध के टॉपिक पहले से डिक्लेयर होते हैं, हाँ, कि इससे जुड़े हुए चीजों पर ही निबंध पूछा जाएगा। बताता हूं कौन कौन से टॉपिक हैं। मतलब आयोग जब अपना सिलेबस बना के दे रहा है ना बीओ के लिए, तो मेंस में सब कुछ बता दे रहा है क्या क्या पढ़ के जाना है। चलो देखते हैं आगे। सामान्य अध्ययन, अच्छा, इस मुख्य परीक्षा टोटल 400 अंकों की होती है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन में खंड का, जो खंड का होता है उसमें 10 प्रश्न आते हैं 100 अंकों के, यानी एक प्रश्न 10 अंक का आता है और इसे बोलते हैं 150 शब्दों में इस प्रश्न को करना है। 150 वर्ड्स में इस प्रश्न को करना होता है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन 100 नंबर के, 10 क्वेश्चन 100 अंकों के। खंडबा इसी में आता है, इसी में खंडबा आता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आता है आपकी बार 6 नंबर का, यानी ये हो जाता है 60 नंबर का। ये आता है दीर्घ उत्तरी, अति दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। अब मालूम है क्या है, इसमें तकरीबन 100 शब्दों का गेम होता है। अब आता है खंडगा। खंडगा में भी 10 प्रश्न आते हैं और ये होते हैं 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। और हां, ये भी तकरीबन 60 शब्दों में लिखना पड़ता है, ये भी तकरीबन 60 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो यानी आप क्या समझे, 10 10 20 10 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले शुरुआत के 10 क्वेश्चन 100 के होते हैं, यानी अति दीर्घ उत्तरी, यानी बड़ा विश्लेषण करके लिखना पड़ता है। अगले 10 क्वेश्चन जो आते हैं 60 नंबर के होते हैं, थोड़े कम विश्लेषण में काम चल जाएगा। और उसके साथ ही जब ये 10 प्रश्न और आते हैं जो 40 अंक के होते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, उसमें संक्षेप में सिर्फ आपको एक जवाब देना होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छान पेपर, जब अगर आप पिछला मेंस का देखेंगे तो बहुत सरल पेपर था, कोई टफ पेपर नहीं था। अगर आप चीजों को ढंग से पढ़ते हैं तो आप लिखने के लिए सामर्थ्यवान है। यहां पर सामान्य हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी की जब आप बात करेंगे, सामान्य हिंदी की जब आप चर्चा करेंगे, तो सामान्य हिंदी में भी 2 खंड होते हैं। सामान्य हिंदी में भी 2 खंड हो जाते हैं। सामान्य हिंदी में भी 2 खंड हो जाते हैं। खंड का, ये खंड का में सामान्य हिंदी पूछता है और खंड बा में यानी बी में पूछता है ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग। अब भैया ये भी 200 अंकों का है सामान्य ज्ञान का पेपर, जो कि 3 घंटा लेता है। अगला भी 200 नंबर का सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी भी 200 अंकों का है, जो कि 3 घंटा लेता है। 6 घंटे का पेपर बनता है। टोटल मिलते हैं 400 नंबर, टोटल मिलते हैं 400 नंबर। और बहुत महत्वपूर्ण है, मीन्स बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। अगर आप चीजों को बिल्कुल गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं शुरुआत से लेकर के, तो आप आसानी से मेंस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी साइंटिफिक वे से पढ़ेंगे, आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, तैयारी ही प्री लेवल पे करते हैं, बोलते हैं पहले हम प्री लेवल पढ़ेंगे फिर बाद का मेंस लेवल पढ़ेंगे, जो कि
बहुत कठिन होता है बाद में तैयारी बहुत कठिन होती है। मेरा मानना है पेपर के 30 दिन पहले आप अपना मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए, सफिशिएंट होता है अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जब चर्चा करी सामान्य अध्ययन की, तो अब पेपर 1 यानी प्री के माध्यम से चर्चा करें तो प्री के उससे सामान्य अध्ययन मेंस में अलग हो जाता है। हाँ, यहां पर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे, बिल्कुल यूपी पीसीएस वाला मैटर, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय कृषि और वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे और सामाजिक मुद्दों पर जो प्रासंगिकता के विषय वो पढ़ेंगे भारत और विश्व को लेकर के। आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय मामले और उसके संस्थान पढ़ेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा करेंगे, वो भी पढ़ेंगे आप यहाँ पर। संचार और अंतरिक्ष क्षेत्र में यानी करंट अफेयर का सीए का टॉपिक मैक्सिमम बनता है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन सीए से आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हालिया परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, हालिया विकास, क्योंकि आप पीईओ खंड शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो इसको तो भूलना ही नहीं है। 100% एक आध प्रश्न से जुड़ते ही जुड़ते हैं, और 100% एक आध प्रश्न क्या, जो 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है उसमें भी एक प्रश्न आएगा, और जो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है उसमें भी एक प्रश्न आएगा, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है उसमें भी एक प्रश्न आएगा। करीबन 3 क्वेश्चन आएंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश संस्कृति, कृषि इत्यादि भी पढ़ना ही पढ़ना महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हटता क्या है, मैथ हटता है। हमने चर्चा कर ली इस सामान्य अध्ययन पार्ट की, अब हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी पार्ट की। सामान्य हिंदी में क्या आता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, निबंध के बारे में विषय पहले से बता देता है, उस विषय से जुड़े हुए निबंध पूछे जाते हैं। अच्छा, निबंध लिखते वक्त याद रखें जब आप शुरुआत करें तो किसी ना किसी एक छोटी सी कोट के साथ या कविता के साथ या किसी मुहावरे के साथ या किसी बढ़िया लाइन के साथ शुरुआत करें। जैसे किसी महात्मा गांधी की कोई लाइन हो या फिर किसी ऐसे महापुरुष की लाइन हो जो कि शिक्षा या उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ आपका ऐसे आया तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया हो, ऐसे किसी महापुरुष की लाइन है कोट से वो निबंध चालू करें। चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण 100 नंबर की निबंध की। बहुत ही सिंपल भी होते हैं, बहुत ही कठिन। अगर थोड़ा सा आपने लिखने का सामर्थ्य है तो आप 100 में से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे नंबर दे जाता है कभी कभी मेंस में। आइए अब देखो, 2 निबंध लिखने, 7 शब्द होंगे, और निबंध आएंगे किससे, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान, विज्ञान पर्यावरण प्राकृतिक आपदाएं वन के निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। निबंध आएंगे इन्हीं टॉपिक से। उसने सिलेबस में बढ़िया 1 2 3 4 5 6 टॉपिक बताए हैं, और बता भी दिया है जो तुम्हारा पहला निबंध आएगा वो पहला निबंध इसी टॉपिक से आएगा, 8 टॉपिक से, यानी साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना क्रियान्वयन और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याओं और निदान से। अब एक चीज बता दूं, इसमें भी है ना, जब निबंध आएगा तो साहित्य और संस्कृति, जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल होगा, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र, वो यही निबंध चूज करते हैं, साहित्य और संस्कृति पीसीएस में, है ना। अब जिन्होंने कभी पीसीएस की तैयारी नहीं करी है उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है आने वाले समय पर, तो वो निबंध का लेखन अभी से चालू कर दें, ये निबंध आपके काम आएगा। और हाँ, किताबों को लगातार पढ़ते रहे, कुछ निबंध की लेकर बहुत सारी किताबें आती है निबंध को लेकर के, उन किताबों को लगातार अध्ययन करते रहे, उसमें भी इस तरह पार्ट डिवाइड किया गया है। चलो सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं। 100 नंबर का जो ऊपर का मैटर था, ये 100 नंबर वही अपठित गद्यांश महत्वपूर्ण रेखांकित करा रहेगा, कहेगा इसको बताओ या फिर इसका संक्षेप बताओ। शासकीय अर्थशास्त्रीय पत्र, वही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाली कहानी, शासकीय अधिशासकीय पत्र, कार्यालय पत्र, ज्ञाप, अधिसूचना, विज्ञप्ति, परिपत्र इत्यादि पूछेगा। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, बहुत सिंपल सा आता है, कठिन नहीं होता, आराम से आप कर लेंगे। फिर वही बिल्कुल ये समीक्षा अधिकारी आरओ वाला सिलेबस रहता है, तो आरओ वाला सिलेबस आता है, बहुत सिंपल सा, कुछ भी कठिन नहीं होता है इसमें। वही पूछेगा संधि समास क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। ठीक है, महत्वपूर्ण आरओ का सिलेबस रहता है। अब अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तो तुम्हारा 0.33 की नेगेटिव मार्किंग। अच्छा एक चीज और याद रखिए, इस पेपर के लिए आपका बीएड होना कंपलसरी है। इस पेपर के लिए आपका बीएड होना कंपलसरी है। ये होगा तो आप पेपर दे पाएंगे। कुछ बालक सोचते हैं हम बीटीसी कर लेंगे और हम ये पेपर दे लेंगे, तो ये नहीं दे पाएंगे। जान लीजिए आयोग जो है वो डिग्री को प्रेफर करता है, ना कि
बीटीसी वगैरह को, समझ रहे हैं ना, डिग्री मांगता है वो। डिग्री वाले होगे तभी यूपीपीएससी से कोई फॉर्म निकलेगा तो भर पाओगे, अगर डिग्री वाले होगे। अगर डिप्लोमा वाले होगे तो इस आयोग का फॉर्म भरना बड़ा मुश्किल है। डिप्लोमा वालों के लिए ये आयोग फिलहाल कोई फॉर्म निकालता नहीं है, तो बीएड यहां पर कंपलसरी है। अच्छा, एक चीज और है, यहां पर किसी प्रकार की परसेंटेज की बाध्यता नहीं होती है कि ग्रेजुएशन इतने परसेंट हो, इस तरह की बाध्यता नहीं होती है। पर हाँ, उम्र का बंधन है ना, उम्र का बंधन है 40 वर्ष, 40 ईयर्स। 40 वर्ष से अगर आप नीचे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड होना तो कंपलसरी है ही। चलिए, इसी तरह हम बीओ की इंफॉर्मेशन के लिए आपको आगे भी मिलते रहेंगे, और बताते हैं आगे बीओ में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे बीओ की तैयारी करें ताकि आप बीओ में आराम से क्वालिफाई हो पाए और आप बन पाए खंड शिक्षा अधिकारी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु। धन्यवाद।